सो हेलो एंड वेलकम बैक। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लासेस और आईडीज के बारे में बात किया था। क्लासेस क्या रहते हैं और आईडीज क्या रहते हैं, राइट? सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटिटीज जो हम HTML में यूज करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे VS कोड में और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं batman8.html। ओके, उसे सेव कर देते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे हम हमारी बॉर्डर प्लेट ऐड कर देते हैं। ओके, सो हमने बॉर्डर प्लेट ऐड कर दी, राइट? अब यहाँ मैं टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल डाल देता हूँ, बटरफ्लाई। ओके, और अभी हम बॉडी के अंदर शुरू कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने पिछले बार क्लासेस और आईडीज के बारे में बात किया था, राइट? तो हम उसी में से एक क्लास का अभी यहाँ यूज करेंगे, div डॉट कंटेनर, div क्लास कंटेनर। ओके, ठीक है। अगर आप इस पे हवर करोगे इस क्लास पे, राइट, गूगल पे जाके अगर आप सिर्फ यहाँ पे सर्च करोगे क्लास कंटेनर, राइट, कंटेनर, ओके, इन HTML, तो आपको इसका डेफिनेशन समझ में आएगा। ये कंटेनर जो है, ओके, ये कंटेनर हमें एक फिक्स्ड विड्थ प्रोवाइड करता है, राइट? और यहाँ पे लिखा है, राइट, यू हैव लर्न, ये सब छोड़ो। द क्लास कंटेनर प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड विथ कंटेनर। ओके, फुल विड्थ कंटेनर के लिए हमें कंटेनर फ्लूइड लिखना पड़ता है और हमें सिर्फ स्पेसिफिक हम कंटेनर यूज कर रहे हैं, तो बिना ज़्यादा कुछ सोचे हम सिर्फ ये यूज करेंगे। ओके, और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं दिस इज माय वीडियो। ओके, और यही लाइन को मैं कॉपी करके लिख देता हूँ, दिस इज माय अनदर वीडियो। ओके, अगर मैं इसे सेव करके मैं इसे लाइव पे स्टार्ट कर दूं, ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज माय वीडियो एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इन दो स्पेसिफिक वर्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूँगा, स्पेस बार ऐड करूँगा, राइट, स्पेस बार दबाऊंगा। ओके, और इससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे वेबसाइट पे या फिर मेरे HTML पे ये इफेक्ट का रिएक्शन दिखे। मैं अगर इसे सेव कर दूं और आपको उसे मैं HTML में दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे कोई स्पेस प्रोवाइडेड नहीं है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले जान लेते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि HTML इन स्पेसेस को डिटेक्ट नहीं करता, उसके लिए सारे स्पेसेस इक्वल है। ठीक है, हमें स्पेस ऐड करने के लिए हम एंटिटी का यूज करेंगे, एंड NBSP सेमीकोलन। ओके, ठीक है। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल कुछ 5-6 स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो मुझे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस मिला ये दो वर्ड्स के बीच में। ठीक है, पर हम HTML में ये प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है। ये सारी चीज़ें करने के लिए हम CSS के बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ करने वाले हैं, जैसे पैडिंग रहा, मार्जिन रहा। ओके, सो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। अब आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताना है, दिस इज
पाउंड इज रिटर्न लाइक दिस। अब मुझे कोई सिंबल रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, पर यहाँ प्रॉब्लम एक है, मेरे पास पाउंड का कोई सिंबल नहीं। अब मैं कोडिंग वाले पाउंड के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं करेंसी वाले पाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ, हम यूज करेंगे एंटिटीज, एंटिटीज के जो रेफरेंसेस है उसे यूज करेंगे, HTML एंटिटी रेफरेंसेस। ओके, तो ये चार्ट में आपको जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है उसके रेफरेंसेस मिलेंगे। अब एंटिटीज क्या है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये जान लो एंटिटीज क्या रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता देता हूँ आपको, कंट्रोल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो पैराग्राफ टैग है, राइट, उसके आगे और पीछे दो स्पेशल कैरेक्टर है, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। ओके, सो ऐसे कैरेक्टर्स अगर मुझे टेक्स्ट फॉर्म में दिखाने हो तो वो दिखाने के लिए मुझे एंटिटीज का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स HTML में रिफ्लेक्ट नहीं होते। ओके, सो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं एंटिटी चार्ट का। फॉर एग्जांपल मुझे पाउंड चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड, ओके, एंड पाउंड। ओके, मैंने लिखा, मुझे एक सजेशन प्रोवाइड हुआ। ओके, मैंने क्लिक किया, इसे सेव करके मैं अगर जाके चेक करूं, वेट अ सेक, मैं जाके सब चेक करूं तो मुझे क्या आया, पाउंड इज रिटर्न लाइक दिस। ओके, विजिबल है ये, पाउंड इज रिटर्न लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड को साइड में रखते हुए मैंने इसे यूज कैसे किया, मैंने HTML एंटिटीज का यूज किया। उसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मैं पैराग्राफ टैग को यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग इज रिटर्न एज, ठीक है। अगर मैं अभी इसको सेव करके अगर आपको बता दूं तो आप देखिए सर, पैराग्राफ टैग इज रिटर्न एज, जो मैंने लिखा पैराग्राफ का जो टैग था वो शो ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि HTML उससे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता। उसी के लिए हम यूज करते हैं एंटिटीज का। तो मैं यहाँ पे एंटिटी यूज करूंगा एंड LT सेमीकोलन, और इसके लिए मैं यूज करूंगा एंड GT सेमीकोलन, ठीक है, सॉरी सेमीकोलन। और अगर अभी सेव करके मैं अगर आपको बता दूं तो ये मुझे एक टेक्स्ट के हिसाब से शो कर रहा है, राइट। पैराग्राफ टैग इज रिटर्न एज दिस। अब और एक चीज बताता हूं आपको, एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं टोनी स्टार्क इज आयरन मैन। ओके, टोनी स्टार्क इज आयरन मैन। और अगर मुझे यहाँ पे कोटेशंस ऐड करनी हो, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोटेशन ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कीबोर्ड से कोटेशन ऐड करके मैं सेव करूँ, तो आप देखिए ये तो वैसे आया है, बट मुझे अगर मैं एंटिटीज यूज करूँ, यहाँ पे अगर मैं एंटिटीज यूज करके दिखाऊँ तो भी वो आएगा एंड कोड, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा एंड कोड, ठीक है। और अगर मैं इसे सेव करके अगर आपको दिखा दूं तो देखो टोनी स्टार्क इज आयरन मैन। ओके, मैं और एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फ्रैक्शन यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ fortnight is half 1/2 of month, ठीक है। मुझे ये हाफ अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं एक कोटेशन यूज कर सकता हूँ, वो है एंड फ्रैक
फ्रैक्शन 1/2, ठीक है। अगर मैं अगर सेव करके अगर आपको बता दूं तो मुझे आएगा अ फोर्टनाइट इज हाफ ऑफ मंथ, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे मेरे वेबसाइट के लिए मुझे कॉपीराइट का एक सिंबल चाहिए ऐड करना, तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। सो कॉपीराइट is written as and copy। इसे मैंने सेव किया, बूम, मुझे आया ना कॉपीराइट इज रिटन एज दिस। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे अल्फा रहा, बीटा रहा, गामा रहा, पाई रहा, रो रहा, ये सारे हम इक्वेशंस के जो कैरेक्टर्स है उसे अगर मैं मेरे वेबसाइट में शो करना चाहता हूँ तो भी मैं यूज कर सकता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल अल्फा इज शोन एज, यहाँ पे एंड अल्फा, ओके, सेव कर दे तो मुझे आया ना अल्फा इज शोन एज दिस। उसी तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीटा के लिए भी डाल देता हूँ, बीटा एंड gamma is represented as and beta and gamma, okay, respectively, ओके। और अगर मैं इसे सेव करके अगर आपको बता दूं तो देखो बीटा एंड गामा आर शो रिप्रेजेंटेड एज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। सो ये था हमारा HTML एंटिटीज। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम एक दूसरे वीडियो में देख लेंगे। सो मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें सेल्फ मेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है प्रोसेस है, हम एक सेल्फ मेड कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बन सके, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, उसके लिए हम यूजुअली बूट कैंप्स के लिए जाते हैं या फिर हम बहुत सारे रेफरेंसेस यूज करते हैं, राइट। अगर मैं आपको वो इन सीरीज में अगर आपको देता हूँ तो वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट भी होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये सीरीज मेनली फोकस करेगा हमारे स्किल सेट पे जो एक कंप्यूटर इंजीनियर के लिए चाहिए रहता है। एंड नॉट ओनली जस्ट कंप्यूटर इंजीनियर बट ये सीरीज के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी मैं ट्राई करने वाला हूँ, जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा साइंसेस, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसे सारे अलग अलग सीरीज क्रिएट करने वाला हूँ मैं। पर मैं शुरू करने वाला हूँ सेल्फ मेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, जिसमें हम शुरू ही करने, जैसे मैं एक स्टार्टिंग इनिशियल इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ, उसी के अंदर मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। सो इफ आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में अगर कोई इशू रहा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। और अगर पसंद आए तो लाइक करिए।